Good morning, friends. Welcome to our channel Current Adda, a daily current affair show based on the Hindu and other different sources. फ्रेंड्स, आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द ओवरव्यू ऑफ द सेशन. तो सबसे पहले हम जो है प्रीवियस जो क्विज हुई थी उसके आंसर देखेंगे. उसके बाद हम आज से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो डिस्कस करेंगे. फिर हम कुछ वन लाइनर न्यूज़ देखेंगे. उसके बाद हम स्टैटिक जीके और उसके बाद आपके लिए एक क्विज होगी. तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर जो भी नया है वो एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए. सबसे पहले जो कल की क्विज थी एक बार उसके आंसर देख लेते हैं. किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कॉमिक टेक्स्ट बुक जो है लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए मणिपुर. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. किस राज्य ने कोविड-19 से निपटने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी गोवा. इसके साथ साथ जो है गोवा पहला कोविड फ्री राज्य बना है. तो चलिए अब हम आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को. तो इस क्वेश्चन से जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बार उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि आप सभी को पता चल गया कि 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं. लेकिन इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है इसे हमने जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पारित किया था. लेकिन इसे जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था. लेकिन जो है इसका मतलब ये नहीं कि 1993 से ही हम जो है ये दिवस को मना रहे हैं. इस दिवस को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का दर्जा 2010 में दिया गया था और जिसकी शुरुआत की थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने. आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा. तो चलिए हम अब कुछ कल के भी जो है इम्पोर्टेंट डे थे एक बार उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को. और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को इंग्लिश भाषा की संस्कृति, उसके इतिहास और उसकी उपलब्धियों के बारे में जागरूक करना. तो 23 अप्रैल से हम एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं और वह है वर्ल्ड बुक डे. यह भी जो है 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है और इसको जो है यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है. इसको हम जो है कॉपीराइट डे के रूप में भी मनाते हैं. और अब की बार जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020 जो है किसे बनाया गया है? कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है. तो ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो हमारे जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसके हेड कौन है? गोविंद शर्मा जी. और जो इस दिन के अवसर पर हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक कैंपेन लॉन्च किया है और जिसका नाम है माई बुक माई फ्रेंड. तो अब ये जो है एक इम्पोर्टेंट डे से क्वेश्चन था. तो चलिए अब हम इस महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं. तो 1 अप्रैल को हम कौन सा दिन मनाते हैं? ओडिशा डे या उत्कल डे. 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे. 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस. 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे. 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे. 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे. 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे. 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे. 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे. 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे. और 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं. और अभी 23 अप्रैल को हमने क्या क्या मनाया? इंग्लिश लैंग्वेज डे और वर्ल्ड बुक डे. और 24 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस. दोस्तों आप इसे जो है एक बार हफ्ते 10 दिन में एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों का रिवाइज करोगे उतनी ही वो आपके माइंड में जो है फिट होती जाएंगी. तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. किसे बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा आई एम बैडमिंटन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पीवी सिंधु. अभी पीवी सिंधु को जो है बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा आई एम बैडमिंटन कैंपेन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. तो दोस्तों पीवी सिंधु का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए. अभी हाल ही में जो है पीवी सिंधु न्यूज़ में थी, क्योंकि इनके ऊपर जो है वी कृष्णा स्वामी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु. तो अब बात जो है यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की हो रही है. तो चलिए एक बार इसे भी डिस्कस कर लेते हैं. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया.
इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक होयर लार्सन। तो दोस्तों जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जो है आई एम बैडमिंटन कैंपेन लॉन्च किया है, इसी तरह जो है फीफा ने भी अभी हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है और जिसका नाम है वी विल विन कैंपेन। और इसमें जो है भारत की तरफ से बाईचुंग भूटिया को शामिल किया गया है। बाईचुंग भूटिया जो है भारत के पूर्व फुटबॉल के कप्तान रह चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईएमएमए ने किसे अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो है चुना है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राकेश शर्मा। तो अभी राकेश शर्मा को जो है आईएमएमए ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना है। तो ये राकेश शर्मा कौन है? तो ये जो है बजाज ऑटोमोबाइल के वर्तमान में डायरेक्टर हैं और इन्हें ही अब जो है आईएमएमए का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है। तो अब बात आती है कि आईएमएमए क्या है? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर का जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 को। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो चलिए इस क्वेश्चन से जो है हम एक बार अपने ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। अभी डेविड ली को हाल ही में जो है हुआवी कंपनी का जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। एन कमकोडी, इन्हें भी अभी हाल ही में जो है यूनियन बैंक का सीईओ बनाया गया है। और नोएल क्वीन को जो है हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन का जो है सीईओ नियुक्त किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश में पहली मोबाइल वायरोलॉजी लैब BSL-3 को जो है किसने तैयार किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, DRDO। तो अभी हाल ही में जो है DRDO ने बायो सेफ्टी लैब 3 को लॉन्च किया है और आज इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो अब ये BSL-3 क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसमें जो है हम कोविड-19 के सैंपल लेंगे और इसमें जो है हम दिन में 1000 सैंपल ले सकते हैं। और सबसे पहले जो है इसे ESI हॉस्पिटल हैदराबाद में जो है लगा दिया गया है। तो जो भी DRDO से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो इन फैक्ट्स को जो है अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि DRDO के एग्ज़ाम में जो है ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यादान 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, HRD मंत्रालय ने। तो अभी मानव संसाधन मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये विद्यादान 2.0 क्या है? यह जो है लॉकडाउन के समय में स्टूडेंट को पढ़ने और सीखने के लिए कंटेंट की कमी ना हो, इसके लिए जो है विद्यादान 2.0 की शुरुआत की गई है। तो वर्तमान में हमारे HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोविड-19 से लड़ने के लिए अप्था मित्रा हेल्पलाइन एंड ऐप किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटका। तो अभी कर्नाटका ने जो है अप्था मित्रा हेल्पलाइन और ऐप जो है लॉन्च की गई है। तो ये काम क्या करेगी? तो ये जो है हमें मेडिकल सलाह या कोविड-19 से बचने या उससे लड़ने के लिए किसी भी प्रकार की सलाह जो है ये अप्था मित्रा हेल्पलाइन या ऐप हमें प्रोवाइड करेगी। और इस एप्लीकेशन को जो है किसने बनाया है? इन्फोसिस ने। चलिए बात है यहाँ पे अब कर्नाटका की हो रही है, तो चलिए एक बार कर्नाटका के जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है बेंगलोर, CM है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला, मेजर आर्ट फॉर्म्स है यहाँ पे यक्षगान और हरिकथे। दोस्तों ये जो यक्षगान है ना, इसको आप रट लीजिए क्योंकि एग्जामिनर का जो है मोस्ट फेवरेटेड क्वेश्चन है ये। नेशनल पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पट्टादकल एंड हम्पी ग्रुप। अगर आपको याद हो कुछ ही दिनों पहले जो है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है भारत के दौरे पर आए थे और वो सीधे कर्नाटका में गए थे। तो कर्नाटका में जो है वो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पट्टादकल का ही दौरा कर रहे थे। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं नागरहोल, बांदीपुर, अंसी, डंडेली और बहादरा टाइगर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मेजर रिवर है यहाँ पे कृष्णा और कावेरी। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी संख्या कितनी है। तो चलिए अब हम हमारे वन लाइनर पार्ट को देखते हैं। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स मतलब ARCI के वैज्ञानिकों ने अमेरिका की नैनो मैकेनिक्स इंक के साथ मिलकर एक उन्नत उपकरण नैनो ब्लिट्स 3D विकसित किया है। तो यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन क्या आ सकता है
कि नैनो ब्लिट्ज 3D किसने विकसित किया है। तो इसका सही जवाब होगा ARCI ने। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, मतलब IIIT दिल्ली है, ये IIT नहीं है। इसने जो है वॉश करो नामक एक नई मोबाइल ऐप विकसित की है। तो यह ऐप क्या काम करेगी? यह जो है लोगों के नज़दीक मौजूदा कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन जो हैं उनके बारे में हमें चेतावनी देने और महामारी से संबंधित जो जितने भी समाचार हैं उनके ये फेक या विश्वसनीय होने के बारे में हमें बताएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये जो है रेटिंग से रिलेटेड है और फिच ने जो है हमारी GDP ग्रोथ रेट दोबारा से कम कर दी है और अब की बार जो उन्होंने हमारी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ग्रोथ रेट जो है 0.8% कर दी है। तो चलिए एक बार जितनी भी नई नई हमारी रेटिंग्स हैं उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जो अभी 1.5 to 2.8%, इकरा ने बताया 2%, IMF 1.9%, गोल्डमैन सैक्स 1.6%, ADB 4%, फिच 0.8%, मूडीज 2.5%। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन्हें जो है रटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। इन्हें जो है एग्ज़ाम से पहले जो एक बार पक्का याद करके जाना है। बस अभी मेरे बताने का इन्हें मकसद यही है कि आपको यह पता चलता रहे कि ये अभी चेंज हो रही हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। TCS बैंक्स द्वारा संचालित किया जाएगा इजराइल का पहला डिजिटल बैंक। इजराइल का पहला डिजिटल बैंक तैयार किया जाएगा और उसे जो है भारत की TCS बैंक्स जो है उसे तैयार करेगी। तो भारत के IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक को जो है लॉन्च करेगी और जो इसका नाम है वो अगले साल रखा जाएगा। तो अब ये TCS बैंक्स क्या है? यह जो एक प्रकार की डिजाइनिंग कंपनी है, मतलब यह ग्राहक का जो अनुभव बढ़ाने में मदद करेगी। मतलब इनकी जो एप्लीकेशन बनेगी ये उसमें कुछ ऐसी मतलब टेक्निक लगाएगी या उसका डिज़ाइन जो है इतना बेहतर बनाएगी कि ग्राहक को जो है कुछ ज़्यादा तकलीफ ना हो और वह अपना काम जो है आसानी से कर ले। तो अब बात जो है यहाँ पे इजराइल की हो रही है। तो चलिए एक बार हम इजराइल को मैप में देखते हैं। तो ये है इजराइल और इसकी जो है कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इनकी अब हम कैपिटल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इजराइल, इसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलम और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजिप्ट, इसकी क्या कैपिटल है? कायरो। जॉर्डन, इसकी कैपिटल है अम्मान। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। सीरिया की कैपिटल है दमिश्क। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। अब लेबनान दिखते ही आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि चीज़ों को जो है रिलेट कीजिए। लेबनान अभी हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि इसने जो है क्योंकि यह पहला ऐसा अरब देश बना है जिसने भांग के पौधे को जो है मेडिकल यूज़ के लिए वैध करार कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को जो है वीडियो पसंद आ रही होगी। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या मेरे पढ़ाने के तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। या हमारा जो है या आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्टैटिक पार्ट पर और आज जो है हम इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिए हैं, बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन बचे हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहाँ है? जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहाँ है? जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यह भी है जिनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जो है जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, इसका मुख्यालय है पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? पेरिस में। तो दोस्तों इसमें जो है लगभग हमने जिनेवा के जो है सारे कवर कर लिए हैं और बाकी जो जितने भी बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में सारे कवर कर लेंगे। चलिए अब बारी आपकी क्विज की, जिसके आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
2022 एशियन गेम्स कहाँ होंगे? इसके ऑप्शन है इंडिया, जापान, चाइना और यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोकर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा, तमन्ना भाटिया, पीवी सिंधु या एमएस धोनी? तो इनके जो आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। तो जो भी इस चैनल पे नया है वो इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।